नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज प्लस पर। आपके साथ में प्रीता चौहान। आइए अब हम आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबरें। स्टार न्यूज प्लस पर बनी रहिए आप मेरे साथ। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मानवता की मिसाल शकुंतला देवी का बेजुबानों के लिए प्रेम। आर्थिक तंगी में भी 40 कुत्तों की संभाल रही जिम्मेदारी। आज की स्वार्थी दुनिया में जहां लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं और बुरे वक्त में अपने माता पिता और सखी संबंधियों को छोड़ देते हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ दंतोवाल की शकुंतला देवी मानवता की एक अनूठी मिसाल पेश कर रही है। एक किराए के मकान में अपनी 3 बेटियों की परवरिश करने वाली यह महिला बेसहारा और घायल जानवरों के लिए मसीहा बनकर उभरी है। शकुंतला देवी, जो पहले भजन गायिका थी, आज 40 से अधिक आवारा कुत्तों की देखभाल कर रही है। उनके इस नेक कार्य ने न केवल बेजुबान जानवरों को नया जीवन दिया, बल्कि समाज के सामने करुणा और सेवा की एक प्रेरणादायक कहानी भी पेश की है। शकुंतला देवी की कहानी 2020 में तब शुरू हुई जब उन्होंने सड़क पर एक घायल जानवर को देखा। उनका पशु प्रेम उन्हें उसका दर्द देखने की इजाजत नहीं दे सका। उन्होंने उस जानवर को घर लाकर उसका इलाज करवाया और उसकी देखभाल शुरू की। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश के बद्दी से सतीश जैन की ये रिपोर्ट। बच्चा उसके बाद आज दिन तक सर 2020 से लेके आज दिन तक मेरे पास 40 बच्चे हो गए हैं। मुझे जो भी बच्चा कहीं भी कोई बीमार है, कीड़े पड़े हुए हैं, एक्सीडेंटल है, कुछ भी है, मुझे कोई भी दिखता है मतलब ऐसे कि जिसको नीड है, मैं उठा लेती हूँ और मैं उनके ट्रीटमेंट कराती हूँ। और फिर सर बाहर छोड़ने के लिए कोई जगह है नहीं, सेफ जगह होती नहीं है, फिर मैं अपने पास रख लेती हूँ। और अब सर मेरे पास अपना घर भी नहीं है, फिर अपने लिए अलग से रेंट पे लिया है रूम। और ये मैंने दोनों मंजिलें ना इन बच्चों के लिए लिए हैं। और अब लोगों ने मतलब मुझे देख के कि इसके पास डॉगी रहते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे उठाते हैं, कहीं से भी उठा के ले आते हैं और यहाँ पे मेरे दरवाजे के पास रख देते हैं। सर ऐसी कंडीशन होती है बच्चों की, उनकी अभी आंखें भी नहीं खुली होती हैं। फिर उनको सिरिंज से दूध पिला के सर मैं ऐसे ऐसे डाल के तो मैंने रखे हुए, मैं छोड़ नहीं पाती इनको कहीं भी। काफी कोशिश की मैंने, एसडीएम साहब के पास भी गई, एमसी वालों के पास भी गई कि मेरे पास इनको रखने के लिए जगह नहीं है। बाकी तो चलो मैं करवा लूंगी जैसे तैसे, खाने का भी और रहने का भी, मतलब किराए का भी, जो भी होगा, ट्रीटमेंट का भी। पर मुझे थोड़ी सी जगह प्रोवाइड करवा दे, कहीं भी जगह दिला दे कि इनको मैं शेड बना सकूं। शेड का भी मैं खुद खर्चा उठा लूंगी सर, जहाँ पे मैं इतना कर रही हूँ वो भी कर लूंगी। लेकिन यहाँ पे बच्चे ना बहुत दुखी हो चुके हैं। अगर यहाँ पे सुखी होते, मेरे पंखा खराब हो रखा है सर, और इतनी भारी गर्मी में भी मेरे बच्चे बिना पंखे के रह रहे हैं। मैं इतनी मतलब परेशान हूँ, मैं खुद से परेशान नहीं हूँ, मैं इन बच्चों से के दुख से परेशान हूँ। तो लोगों ने इतना शुरू कर दिया सर, यहाँ ऊपर मेरे बच्चे रहते हैं, बाहर से पत्थर मारते हैं और पीछे खिड़कियां हैं, उधर ना खिड़कियों के पास आग जलाते हैं और पूरा धुआं बच्चों के अंदर कमरे में इतनी मतलब घुटन होती है बच्चों को ना। और बाहर से पता नहीं क्या फेंकते हैं सर। बच्चों की ना आंखें मतलब 2-3 दिन के बाद खुलती है, एक की अभी तो आंख ही नहीं खुल रही है। मुझे नहीं पता क्या, अब मैं खाना खाने भी जाती हूँ सर घर में, तो सर अब मैं हार चुकी हूँ सर। मैं बाबा हरदीप जी के पास भी गई थी कि सर मेरी यही गुजारिश है कि चलो इन बच्चों के लिए बस खुली जगह मिल जाए, इनको हवा थोड़ी मिल जाए, थोड़ा बाहर घूमने फिरने के लिए हो जाए, बाहर बांधने के लिए हो जाए। लेकिन बच्चे इनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं आज दिन तक सर। अभी जैसे देखा है कि 40 बच्चे बता रहे हैं आप, जी सर जी। इनका खर्चा कैसे मैनेज करते हैं, इनके खाने पीने का, और कहाँ से खर्चा आता है, और कितना खर्चा आ जाता है आपका मंथली पर डे के हिसाब से? सर पर डे के हिसाब से 250-500 तो चपाती आ जाती है 5 रुपए के हिसाब से, और 50 थैली दूध की आ जाती है पूरे दिन में। और सर ये जो मेरे पास अंदर है ना बच्चे, यही खाना नहीं खाते हैं। 10 बच्चे मेरे बाहर से भी आते हैं, 10-12 बच्चे बाहर से भी खाना खाने आते हैं, और उनके लिए भी खाना रखना पड़ता है, कहीं देना पड़ता है दूर जाके। तो सर दही भी आता है, 3-4 पैकेट तो दही के भी आएंगे दिन में, लस्सी भी आएगी। फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो खाना खाते ही नहीं है, वो पेडिग्री खाते हैं, वो फीड खाते हैं। फिर कुछ फ्रूट खाते हैं, पपाया खाते हैं, वो भी खाना नहीं खाते हैं। तो सर अब आइडिया लगा लो आप, कितना 10,000 रेंट भरना पड़ता है, फिर ऊपर से सर इनके ट्रीटमेंट है।
और बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं सर, उनका अलग से दूध ही आता है और वो तो दूध ही पीते हैं। नहीं, क्या मांग करते हैं सरकार से, कितना खर्चा आता है, क्या होना चाहिए? सर मैं सरकार से यही मांग करती हूँ कि ठीक है, मुझे किसी ने कहा नहीं है कि आप ये बच्चे उठाओ, इनके ट्रीटमेंट कराओ, मुझे सिर्फ दया आती है और मैं देख नहीं सकती है इस हालत में। तो सर ये सब कुछ देखते हुए ना मैं इनको छोड़ नहीं सकती कि मैं जिसको नीड है मैं उसको छोड़ दूं और मैं आ जाऊं। मेरी इतनी कंडीशन खराब होते हुए भी मैं उठा लेती हूँ, ये मेरी मजबूरी है कि मुझसे देखा नहीं जाता है। मैं सरकार से यही मांग करती हूँ कि अगर हो सके तो, जैसे मैं कमा नहीं पाती हूँ सर, कुछ इनके राशन पानी का सर। पानी देना मैंने अभी आपको, है ना, बर्तन साफ करना है।